देखो उठा कि महाराज किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया और सब रखवालों को मार मार करके वहां से भगा दिया। अब रखवाला महाराज रावण के पास में गए और कहने लगे, महाराज अशोक वाटिका में एक ऐसा बंदर आया है जो सारे वृक्षों को उखाड़ दिया और महाराज हम रखवाली कर रहे थे, हमारा किसी का माथा फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। इतना बड़ा बलशाली है कि कोई भी उनके सामने जाते हैं और उठा के पटक देते हैं। तो महाराज उस सभा में सभी उनके मंत्री, उनके पुत्र बैठे थे। तो उसमें अक्षय कुमार नाम का एक छोटा बेटा था। वे कहने लगा कि पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं उस दुष्ट को पकड़ करके लाता हूं। तो रावण ने कहा कि अक्षय कुमार से कहा कि बांदरों में बहुत बड़ा योद्धा है, आप युद्ध करें तो युद्ध में किसी प्रकार की कमी मत छोड़ना, नहीं तो वो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे। तो महाराज अक्षय कुमार अपनी सेना के सहित हनुमान जी से युद्ध करने आए और दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन महाराज हनुमान जी ने उस दुष्ट अक्षय कुमार का वध करके परलोक पहुंचा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान राम के काज में हनुमान जी ने पहला पुत्र रावण को मारा। रावण को संदेशा दिया कि अभी भी समय है, तू माता सीता को वापस पहुंचा दे, नहीं तो दुष्ट तू मारा जाएगा। अब उसके बाद में महाराज जब ये समाचार रावण को मिला तो रावण दुखी हो गए। रावण विचार करने लगा कि ये साधारण बानर नहीं हो सकते, अब इसको पकड़ने के लिए या तो मुझे खुद को जाना पड़ेगा या फिर मेघनाथ को भेजना पड़ेगा। तो रावण ने मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। अशोक वाटिका में मेघनाथ आए, आपस में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने सब प्रकार का अस्त्र का संधान किया, लेकिन महाराज हनुमान जी पकड़ में नहीं आए। जब मेघनाथ घबरा गए कि मैं किस प्रकार से इस बांदर को पकड़ूं, तो लास्ट में मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मा जी का अस्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी का अस्त्र का सम्मान नहीं करूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी, सृष्टि में विनाश हो जाएगा। इस बात से खुद हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र में खुद बनने का निर्णय लिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो खुद हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बन गए। हनुमान जी को बांध करके मेघनाथ राज्यसभा में ले गए, रावण के सामने ले गए। अब रावण ने हनुमान से कहा कि बता बंदर, तू किसके बलबूते लंका में आया है और यहाँ आकर के तुमने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा है? तूने हमारे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा है? तुमने रखवालों को क्यों मारा है? और यदि मारा है तो तू बड़ा अपराधी है, इसका कारण बता। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैंने किसी को नहीं मारा, जो मुझे मारने आया मैंने उसी को मारा है। मैं भूखा था, 3 दिन से मैंने समुद्र को लांगा और थका हुआ था। मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छा फल है, पर मेरी माता ने कहा था कि कोई नीचे फल पड़ा हुआ उसको खाना है। अब मैंने नीचे देखा तो कोई फल पड़ा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि माँ की आज्ञा है, अब माँ की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? इस बात से मैंने वृक्षों को हिलाया, फलों को नीचे गिराया, तो उसमें कोई उखड़ गए होंगे, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। पर मैं तो मेरा पेट भर रहा था और पेट भरने के लिए आदमी क्या नहीं करता, मैं तो फल खा रहा था। आपके रखवाले मुझे मारने आए तो फिर मुझे उनको मारना पड़ा। फिर आपने आपके पुत्र को भेजा
तो फिर आपके पुत्र को मैंने स्वरलोक में भेजा, भाई जल्दी इसकी मोक्ष कर दे। फिर मेघनाथ को भेजा, तो मेघनाथ को भी मैं ऊपर पूछा देता, लेकिन मैंने सोचा कि इतना जल्दी इतना पैसा नहीं लेना पड़ेगा, ये सौभाग्य तो लक्ष्मण को दे दिया जाएगा। इन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाया, तो मैंने स्वयं जो अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे, उसमें स्वयं को बनना स्वीकार किया। मेरे को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन मैं खुद ही ब्रह्मास्त्र में बंधा हूं। तो रावण ने कहा कि तू अगर भूखा था तो मेरे पास आता, मेरे से कहता कि आप हमारे लिए कुछ खाने को दो, मैं राजा हूं, आपके लिए मैं देता, तुमने चोरी क्यों किया? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैंने